हेलो दोस्त, आज की इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में डिस्कस करेंगे जो आपके बिहार बोर्ड 10वीं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, दांत को साफ करने के लिए दंतमंजन होता है। ऑप्शन नंबर ए है क्षारीय, ऑप्शन नंबर बी अम्लीय, ऑप्शन नंबर सी लवण युक्त, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दंतमंजन जो होता है वह होता है क्षारीय होता है। दूसरा सवाल, क्लोरीन परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए है 5, ऑप्शन नंबर बी 6, ऑप्शन नंबर सी 7, ऑप्शन नंबर डी 8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, क्योंकि क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 17 होता है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 होता है, इसलिए इसके बाहरी कक्षा में 60 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा सवाल है, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। सुरंगम जो है केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। चौथा क्वेश्चन, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी ओम, ऑप्शन नंबर सी एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी कूलम। तो इसका आंसर हो जाएगा कूलम। कूलम का संकेत जो होता है सी होता है। छठा सवाल है, सामान्य अनुशीतलन रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर ए है 80 mm, ऑप्शन नंबर बी 100 mm, ऑप्शन नंबर सी 120 mm, ऑप्शन नंबर डी 130 mm। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 mm। सातवां सवाल है, इनमें से कौन पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए है इंसुलिन, ऑप्शन नंबर बी थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइटोकाइनिन। पौधे में मुख्यतः 5 प्रकार के हार्मोन पाए जाते हैं। ऑक्सिन, पहला जो है ऑक्सिन, दूसरा जिब्रेलिक अम्ल, तीसरा साइटोकाइनिन, चौथा इथाइलिन, पांचवा एस्बिसिक अम्ल। आठवां सवाल है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए चालक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, ऑप्शन नंबर सी चालक के तापमान पर, ऑप्शन नंबर डी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा पर। तो इसका आंसर हो जाएगा किसी चालक का प्रतिरोध विद्युत धारा पर निर्भर नहीं करता है, इसके चालक के समानुपाती तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा ताप के समानुपाती। यानी ताप को बढ़ाएंगे तो चालक का प्रतिरोध बढ़ेगा। नौवां सवाल, धोवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर ए है NaHCO3, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3 इंटू 10H2O, ऑप्शन नंबर सी CaOH को होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 10वां सवाल, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर ए लसीका, ऑप्शन नंबर बी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर सी प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। 11वां सवाल, निम्न में से
कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है गोनोरिया, ऑप्शन नंबर बी सिफिलिस, ऑप्शन नंबर सी मस्सा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मस्सा जो रोग है मस्सा नामक विषाणु से उत्पन्न होता है। 12वां सवाल, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के अनुकूल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए पैदल चलना, ऑप्शन नंबर बी साइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर सी मोटरसाइकिल से चलना, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोटरसाइकिल से चलने से जो उससे धुआं निकलता है उससे वायु प्रदूषण होता है जो पर्यावरण के अनुकूल नहीं है। 13वां सवाल, निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? ऑप्शन नंबर ए है एल्यूमिनियम Al, ऑप्शन नंबर बी Na, ऑप्शन नंबर सी Cu, ऑप्शन नंबर डी Fe। तो इसका आंसर हो जाएगा Na, सोडियम। सोडियम का गलनांक कम है। 14वां क्वेश्चन, निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? ऑप्शन नंबर ए समतल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तथा अवतल दर्पण पर की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। निम्न में से कौन सा अधातु है? ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन नंबर बी Ca, ऑप्शन नंबर सी Ge, ऑप्शन नंबर डी सी। तो इसका आंसर हो जाएगा जी। गैलियम जो है उपधातु है, जिंक कैल्शियम धातु है, कार्बन अधातु है। 16वां सवाल, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है यानी द्रव अवस्था में? ऑप्शन नंबर ए है मरकरी, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन, ऑप्शन नंबर सी सल्फर, ऑप्शन नंबर डी सोडियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन। ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है तथा मरकरी ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था पर। ये धातु है, ये अधातु है। निम्न में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए कोयला, ऑप्शन नंबर बी लकड़ी, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक गैस। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए पर्णहरित, ऑप्शन नंबर बी सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन नंबर सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। 19वां सवाल, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है? ऑप्शन नंबर ए है V=I/R, ऑप्शन नंबर बी V=R/I, ऑप्शन नंबर सी V=IR, ऑप्शन नंबर डी V=IR²। तो इसका आंसर हो जाएगा V=IR। ये सत्य है। निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ऑप्शन नंबर ए है अड़हुल का पुष्प, ऑप्शन नंबर बी सरसों का पुष्प, ऑप्शन नंबर सी पपीता का पुष्प, ऑप्शन नंबर डी गुलाब का पुष्प। तो पपीता का पुष्प जो है एक लिंगी है। निम्न में से कौन उभयलिंग जंतु है? ऑप्शन नंबर ए केचुआ, ऑप्शन नंबर बी कुत्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी बकरी। तो इसका आंसर हो जाएगा केचुआ, ऑप्शन नंबर ए। 22वां सवाल है, पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है जिब्रेलिन, ऑप्शन नंबर बी एड्रीनेलिन, ऑप्शन नंबर सी इंसुलिन, ऑप्शन नंबर डी थायरॉक्सिन। तो इसका आंसर हो जाएगा जिब्रेलिन। 23वां सवाल, कौन सा हाइड्रोकार्बन सबसे सरल यौगिक है? ऑप्शन नंबर ए है मीथेन, ऑप्शन नंबर बी इथेन, ऑप्शन नंबर सी प्रोपेन, ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीथेन जो है सरल हाइड्रोकार्बन यौगिक है। 24वां सवाल है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर ए है CaO, ऑप्शन नंबर बी CaOH, ऑप्शन नंबर सी CaCO3, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी CaCO3। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है?
CaCO3। 25वां सवाल है, अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काला। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है। मेरु रज्जु निकलता है ऑप्शन नंबर प्रमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क से, ऑप्शन नंबर सी पॉन्स से, ऑप्शन नंबर डी मेडुला से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रमस्तिष्क से मेरुरज्जु निकलता है। अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान बहुत कम हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी परिवर्तित नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिवर्तित नहीं होता है। किसी कोश में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या होती है, ऑप्शन नंबर है n², ऑप्शन नंबर बी 2n², ऑप्शन नंबर सी 3n², ऑप्शन नंबर डी 4n²। तो इसका आंसर हो जाएगा 2n²। ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर है अवरक्त विकिरण, ऑप्शन नंबर बी तापीय विकिरण, ऑप्शन नंबर सी परावैंगनिक विकिरण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी परावैंगनिक विकिरण। 30वां सवाल, ऑक्सीजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है एक आबंध, ऑप्शन नंबर बी द्विआबंध, ऑप्शन नंबर सी त्रिआबंध, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा द्विआबंध। इस प्रकार से बनते हैं। हमारे शरीर किस pH परास के बीच कार्य करता है? ऑप्शन नंबर है 4.0 से 4.8, ऑप्शन नंबर बी 5.0 से 5.8, ऑप्शन नंबर सी 6.0 से 6.x, ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7.0 से 7.8। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकतर परावर्तन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्र लेंस पर, ऑप्शन नंबर सी नेत्रोड में, ऑप्शन नंबर डी दृष्टिपटल पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत मोटर, ऑप्शन नंबर बी विद्युत जनित्र, ऑप्शन नंबर सी आमीटर, ऑप्शन नंबर डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत मोटर में विभक्त वलय का उपयोग किया जाता है। कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? ऑप्शन नंबर ए जैव मात्रा, ऑप्शन नंबर बी नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर सी भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जैव मात्रा। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अपचयन, ऑप्शन नंबर बी उपचयन, ऑप्शन नंबर सी संक्षारण, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन। निम्न में से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा टी, स्मॉल डबल टी जो है बौने पौधे को दर्शाता है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर ए हवा, ऑप्शन नंबर बी जल, ऑप्शन नंबर सी शीशा, ऑप्शन नंबर डी हीरा। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 38। किस लेंस के द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक होता है? ऑप्शन नंबर ए मीटर, ऑप्शन नंबर बी सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी मिलीमीटर, ऑप्शन नंबर डी मात्रकहीन। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक, वह मात्रक, उसका मात्रक कोई नहीं होता, वह मात्रकहीन है। एल्केन का सामान्य सूत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n+2। 40वां सवाल है, जैव विविधता का विशिष्ट स्थान है? ऑप्शन नंबर फसल क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर बी नदी तट से, ऑप्शन नंबर सी समुद्र तट से, ऑप्शन नंबर डी वन से। तो इसका आंसर हो जाएगा वन से।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।